वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो और ऐसा आपको लगा हो कि यहां से आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। आप डीपली सोचना इस बात को कि आपको लगा हो कि आप इतने मौत के करीब आ चुके हैं कि शायद यहां से वापस होना, खड़े ही होना हो पाना, आपके बहुत सारी इंजरीज हुई हो, फ्रैक्चर्स हुए हो आपके, और आपको एक लंबे टाइम का बेड रेस्ट दिया गया हो। आप उस सिचुएशन में जाके सोच सकते हैं कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं। गाइस, अभी एक ऐसा इंसान बैटिंग कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जिसका नाम ऋषभ पंत है। गाइस, उसकी लाइफ में जब ये एक्सीडेंट हुआ हरिद्वार रोड पर, गाइस बहुत बहुत डिफिकल्ट था सबका ये कहना। मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि ये खिलाड़ी अब बाउंस करेगा, लेकिन अगर आपके दिल में लगन है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप पॉजिटिव हैं, किसी भी बहुत निगेटिव सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अपने बाप से ये बोलते हैं कि मैं कब ये कर सकता हूं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, तो आप भी ऋषभ पंत की तरह बाउंस बैक कर सकते हैं और इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए आप नाम रोशन कर सकते हैं। अनबिलीवेबल इनिंग ऋषभ पंत के द्वारा भी खेली जा रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड अगेंस्ट, न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें अभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इंडियन टीम ये सोच सकती थी 46 पे ऑल आउट होने के बाद, बिलीव मी, क्या इतना टफ वो कंपटीशन या इतनी टफ फाइट कर सकती थी? आप सोचिए 46। गाइस, इंडिया में लोएस्ट स्कोर है इंडियन क्रिकेट टीम का। जो इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट की नंबर 1 मानी जाती है, जिसके नाम से अच्छे अच्छे बॉलर थर्राते हैं बैटिंग लाइनअप देखकर, वो टीम 46 पर ऑल आउट होने के बाद क्या बाउंस बैक कर सकती है? ये बहुत बड़ा एग्जांपल है इंडियन टीम का। इस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था एक दिन पहले तक कि इंडिया इस मैच में बना भी रह सकता है। बार बार फेलियर आने के बाद, बहुत सारे फेलियर आने के बाद क्या आप टिके रह सकते हैं? आप डटे रह सकते हैं? बहुत निगेटिव फीलिंग आने के बाद, बार बार आपको रिजेक्ट किया गया हो, बार बार आपका सिलेक्शन ना किया हुआ हो, और आप परफॉर्म कर रहे थे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे थे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्या आप इस सिचुएशन में, डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं? क्या इस सिचुएशन में आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं? इसके पॉजिटिविटी देखने के लिए सबसे बड़ा नाम आज के टाइम में, जो मेन पॉइंट है, जिसने अपने दम पर इंडियन क्रिकेट टीम की वापसी कराई है इस मैच में, उसका नाम है सरफराज खान। गाइस, उसने इतनी रिजेक्शन देखी है अपनी लाइफ में, कोई और होता तो शायद गिव अप करके ना कहीं और कुछ कर लेता, लेकिन उसका जुनून ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसकी पॉजिटिविटी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो ये मानता हुआ कि टैलेंट आज दिखाई नहीं दे रहा तो एक टाइम के बाद जरूर दिखाई देगा। गाइस, सरफराज खान, ऋषभ पंत दोनों मिलकर एक आउटस्टैंडिंग बेस्ट अभी इनिंग खेल रहे हैं, और जिन्होंने इंडियन टीम की वापसी करी इस मैच में, जो एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा मैच लग रहा था। आपको इन सब से लर्निंग लेनी चाहिए। गाइस, स्टॉक मार्केट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आसानी से आपको पैसा नहीं देगा। गाइस, इसमें इतनी ताकत है कि आप दिन का लाख रुपए भी कमा सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। गाइस, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन को फॉलो करें तो आप इतना पैसा बना सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉजिटिव, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए आपको पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि फेलियर को तो अपना दोस्त बना लीजिए, ठीक है ना, रिजेक्शन को अपना दोस्त बना लीजिए, उससे लर्निंग लीजिए। आपको लॉसेस होंगे, नो डाउट, लेकिन लॉसेस में आपको पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, अपना आपको पॉजिटिव रखना है। अपना आपको यह कहना है कि एक दिन में इस स्टॉक मार्केट से अपने सारे लॉसेस कवर भी करूंगा और प्रॉफिट में भी खड़ा होऊंगा, और वो पॉसिबल है। ये याद रखना, ये चीज पॉसिबल है। अगर आप लॉसेस कर रहे हैं, अगर हम लॉसेस कर रहे हैं, तो कोई तो पैसा बना रहा है। गाइस, जो प्रीमियम हम बाय करते हैं, कोई तो उसको सेल करके पैसा बना रहा है, कोई तो है जो हमसे पैसा लेके जा रहा है। अपना आपको पॉजिटिव रखिए किसी भी टफ सिचुएशन में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एज ए ऑप्शन बायर आपकी लाइफ में बार बार ये सिचुएशन आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइम पर मुझे गिव अप कर देना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता, फाइनेंशियली भी इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता, मेरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता हूं। आपकी फैमिली मना करेगी, आपके फ्रेंड्स मना करेंगे, आप अपना आप से मना करना चाहेंगे,
चाहेंगे, आप जिससे भी बात करेंगे हर कोई मना करेगा। आपको टीवी चैनल पर बैठे हुए बहुत सारे एंकर मना करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। गाइस, वो जो सेबी की चेयरमैन है वो आपसे बोलेगी कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, चाहे वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक बड़ा प्रॉफिट बना रही है और बनाया है। उनके स्टेटमेंट आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा सब कुछ। उन्होंने पैसा बनाया तो आप कैसे नहीं बना सकते हैं? क्या हर बिजनेस में क्या 100% लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। हर किसी बिजनेस का सक्सेस रेशियो 10% है, 5% है। क्यों नहीं हम उन 5% और 10% में आ सकते हैं? जब इतना झेल लिया, यहां तक पहुंचे हुए, खड़े हुए हैं, अपने आप से एक क्वेश्चन रेज कीजिए, क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? दुनिया क्या कह रही है डजंट मैटर गाइस, वो मैटर करता ही नहीं है। सबसे बड़ा रोग दुनिया में सिर्फ एक ही है कि क्या कहेंगे लोग। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप गिव अप करना चाहते हैं इतने लंबे रन अप पर आकर, इतने बड़ी स्टेज पर आकर जहां पे सक्सेस आपके बहुत करीब है? आप पीछे हटना चाहते हैं? अगर आंसर हां है तो आज के बाद अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कीजिए, वाइंड अप कीजिए। और वाइंड अप ऐसा करना है कि आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको एसआईपी नहीं करनी, स्टॉक मार्केट से पूरा दूर हो जाइए, वरना 6 महीने बाद फिर आना है। अगर नहीं पूरी तरह वाइंड अप करेंगे तो 3 महीने बाद फिर आएंगे, फिर कैपिटल लगाएंगे, फिर लॉस करेंगे, क्योंकि जो पिछले 3 महीने का एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं है। गिव अप मत कीजिए, फंड का इशू रहता है, फंड आज नहीं है तो कल आएगा। अपना पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपना आपको फोकस रखिए गाइस। स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा अनलिमिटेड है। 5% इतना पैसा कमाते हैं कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज वो खरीद सकते हैं गाइस। इतना पैसा इस मार्केट से बनता है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनी अपना एम्पायर, अपनी कंपनीज वो खड़ी कर सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी बताने का ये जरिया था कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि लोग बहुत बुरी सिचुएशन में जाकर भी बाउंस करते हैं और खड़े होते हैं। बात करता हूं मार्केट के लिए। अब मार्केट कैसा रह सकता है मंडे? गाइस, सब कुछ डिपेंड करता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पर। आप छोड़ दीजिए ग्लोबल क्या रहा, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ इग्नोर करिए, सिर्फ एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा आता है। और मेरे अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक इस क्वार्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, गाइस कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट भी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। अब अपोजिट आएगा, हमें तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी पोजीशन हेजिंग के साइड में है। अब डिपेंड यह करता है कि आरबीआई क्या कोटक महिंद्रा बैंक पर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको वापस ले सकता है इस सिचुएशन में? यह भी हो सकता है। दूसरा, आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने ब्लूमबर्ग के वो एक सेमिनार में थे, वहां पर अटेंड किया उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि मैं अभी जल्दी में नहीं हूं रेट कट के, ठीक है ना। रेट कट करना इस टाइम पर हानिकारक होगा अपनी इकोनॉमी के लिए। मार्केट इस पे क्या रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है 51,980 के ऊपर, क्लोजिंग भी है ऊपर 52,000 के ऊपर आई है, पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट मार्केट के अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं था कि 6% वो रनअप कर जाए, लेकिन मैंने बार बार अपनी वीडियो में कहा, लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था, अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को मार्केट ये मान के चलेगा कि बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट बेस्ट आने वाला है। दूसरी बात मैंने ये बोली थी, अगर आईटी अंडर परफॉर्म करेगा तो बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा। मैंने तीसरी बात ये बोली थी कि क्या इस बार बैंक निफ्टी से पहले लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है? इस बात को लाइन अप करके रखना, नोट करके रखना अपने माइंड में। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या बैंक निफ्टी इस बार निफ्टी से पहले अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है? इसका आंसर आपको मंडे को मिलने वाला है। तो मैं बुलिश था, मैंने बार बार कहा, उसके बाद एक डिप आया, तो डिप आने का मतलब यह नहीं होता एक दिन के करेक्शन से कि आपका व्यू चेंज हो जाए। मार्केट ओवरसोल्ड था, नीचे से रन अप आया, और मैंने बिलीव में गाइस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब ऐसा बाउंस आता है तो वो सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.26 है, ये मैक्सिमम 1.8 तक जा सकता है। निफ्टी का पीसीआर 0.72 है, और एक आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए और निगेटिव न्यूज आई थी, लेकिन उसको मार्केट पचा चुका है।
तो पैनी नजर बना के रखिए एचडीएफसी बैंक पर, पैनी नजर बना के रखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक इस बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने रिजल्ट में दिखाने वाला है और मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेने वाला है, क्योंकि डाउ जोन्स 43,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग इस टाइम बैंक निफ्टी को 55,000 होना चाहिए था। आईटी का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो आईटी का पैसा निकल करके बैंकिंग में आएगा अगर एचडीएफसी बैंक आज इस टाइम मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मैं वेट कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। वीडियो आज अपलोड करने का पर्पस इतना था कि 2 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं की। और दूसरी बात गाइस, अगर सीरियसली नोट पे पैसा बनाना चाहते हैं डिसिप्लिन में, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर दम हो तो ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कॉल करेंगे तो कॉल बैक जरूर आएगा, लेकिन टाइम लग सकता है। तो ये पूरा अपडेट था। थैंक यू सो मच गाइस। मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई कल के सेशन में। अब वेट कीजिए एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट का, उसके बाद हम डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहो यार, मौका जरूर मिलेगा। मार्केट आपका पेशेंस चेक करती है, आपको देखती है कि आप कितना झेल सकते हैं। झेलेंगे नहीं तो निखरेंगे नहीं, जब निखरेंगे तो कुछ बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।